भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। व्याख्यान वेदी पर विराजमान मुझसे पूर्व आप जिनका इतना सुंदर वक्तव्य सुन रहे थे और इस कार्यक्रम के सूत्रधार मातृभूमि वंदना ट्रस्ट कहूंगी, लेकिन फिर भी कहूंगी महेश भाई की मैंने अनेक विशेषताएं देखी। वो कह रहे थे कि मेरा नाम मत लेना, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगी, मुझे लगता है कि अगर हमारे आसपास गांव में, शहर में, मोहल्ले में, तहसील में अगर एक एक हिंदू, एक एक सनातनी इतना जागृत हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमको आंखें दिखाने का साहस नहीं कर सकती। आप कह रहे थे मैं कटु बोल रहा था, सत्य बोल रहा था, और आज जिस भूमि पे मैं खड़ी हूं ये मेरा सौभाग्य है। अभी महेश भाई कह रहे थे कि अगर आप किसी को भी जाकर के पूरे देश में बताएंगे कि आप मोरवी से आए हैं, आप गुजरात से आए हैं, आप टंकारा से आए हैं, तो लोग आपको आदर की दृष्टि से देखेंगे, आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि आप उस भूमि से आते हैं जहां महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने जन्म लिया। आप उस भूमि से आते हैं जिनके लिए मैं कहना चाहूंगी, दिन को जिसे न चैन था न रात को आराम था। कौन थे ऋषि दयानंद? दिन को जिसे न चैन था न रात को आराम था, और दिल में एक दर्द लिए फिरता सुबह शाम था। पथिक अपनी जान देकर जान हम में डाल गया, पथिक अपनी जान देकर जान हम में डाल गया। उनका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था, उनका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था, जिनके लिए मैं कहना चाहूंगी, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा। ऋषि दयानंद व्यक्ति नहीं थे, व्यक्तित्व थे, और आपका सौभाग्य है कि आप उस धरती से आते हैं जहां ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे योद्धा, ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिन्होंने पूरे देश को राह दिखाई। मैं उनके लिए कहना चाहूंगी जिनसे मुझको मिली प्रेरणा। अभी कल भी मैं एक बहन से चर्चा कर रही थी, आज अगर आपको देश में असंख्य गुरुकुल दिखाई देते हैं, ये ऋषिवर देव दयानंद की कृपा है। अगर इतनी गौशालाएं दिखाई देती हैं, ये ऋषिवर दयानंद की कृपा है। और जो भगत सिंह की 23 मार्च को बलिदान दिवस मना रहे हैं, ये भी ऋषिवर दयानंद की कृपा है। कैसे है ये आगे बताऊंगी। इसलिए कहती हूं, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं। है हमारा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है हमारा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। 19वीं सदी का वो भारत, जब भारत विश्व के मानचित्र पर डूबता सितारा दिख रहा था, 19वीं सदी का वो समय जब रोती बिलखती नारी जाति की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, 19वीं सदी का वो समय जब त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही गौ माता की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, 19वीं सदी का वो समय जब एक बहुत बड़े समाज के तबके को अछूत कह करके ठुकराया जा रहा था, उनको गले लगाने वाला कोई नहीं था। एक ऐसा समय, 19वीं सदी का वो समय जब सनातन से जाने के रास्ते तो थे, लेकिन घर वापसी के रास्ते नहीं थे। एक ऐसा कठिन समय सनातनी समाज पर था। हमें ऐसे समय में आवश्यकता थी एक ऐसे महापुरुष की जिसमें सूर्य का तेज हो, चांद की मुस्कान हो, आकाश की व्यापकता हो, बिजली की चमक हो, पर्वत जितनी ऊंचाई हो, और धरती जैसी सहनशीलता हो। और ये सब लेकर के परमपिता परमात्मा ने जिस सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, अभूतपूर्व, अद्वितीय कृति का निर्माण किया, उनका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। जीवन का कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में उन्होंने कार्य ना किया हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, और चाहे वो ऐतिहासिक क्षेत्र हो। और आज जो हम बलिदान दिवस मना रहे हैं, आप गुजरात की धरती में बैठ करके
बलिदान दिवस आज हम मना रहे हैं। भगत सिंह केवल एक नाम नहीं है, क्रांति की एक विचारधारा का नाम है। और मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में जिस क्रांतिकारी का सबसे पहले परिचय प्राप्त किया उनका नाम था शहीद आजम भगत सिंह। मुझे लगता है पूरे देश में हो सकता है बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम ना जानते हो, लेकिन शायद इस देश में कोई दुर्भाग्यशाली होगा जो भगत सिंह का नाम ना जानता हो। आज आपको थोड़ा सा भगत सिंह के परिवार के बारे में बताती हूं। भगत सिंह के दादाजी थे अर्जुन सिंह, और भगत सिंह की भतीजी ने एक पुस्तक लिखी, जो बोलूंगी बिल्कुल प्रामाणिक बोलूंगी। उस पुस्तक में वो लिखती है कि मेरे दादा अर्जुन सिंह जी ने जब ऋषि दयानंद को देखा तो आकर्षित हुए, ऋषि दयानंद को सुना तो प्रभावित हुए, और ऋषि दयानंद को देखा तो पूरी तरह उनके हो गए। हमारे घर से शराब निकल गई, हमारे घर से मदिरा निकल गई, और उसकी जगह हमारे घर में यज्ञ कुंड आ गया, हवन कुंड आ गया। ये ऋषिवर दयानंद की कृपा है। आप विचार करके देखो, भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह वो व्यक्ति थे जिनको स्वयं महर्षि देव दयानंद ने यज्ञोपवीत दिया था, जनेऊ दिया था। भगत सिंह के पिताजी लोग 3 भाई थे। अभी कह रहे थे ना, दुर्भाग्य ये है हम तो बलिदानियों के नाम भी नहीं जानते, बच्चे कहां से जानेंगे। अगर आप पूछो हमारे देश में कि भगत सिंह के पिताजी कौन थे, मुझे लगता है 50% लोगों को पता ही नहीं होगा पिताजी कौन थे। भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के चाचा जी सरदार अजीत सिंह, और भगत सिंह के दूसरे चाचा जी सरदार स्वर्ण सिंह। पूरा परिवार, दादाजी तो क्रांतिकारी थे ही, एक चाचा अजीत सिंह जो पूरी जिंदगी देश से बाहर रह करके स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। हम भगत सिंह को तो जानते हैं लेकिन चाचा जी के बारे में नहीं जानते। एक दूसरे चाचा जी जो सबसे छोटे थे स्वर्ण सिंह, 23 वर्ष की आयु में जेल में इतनी यातनाएं दी गई कि इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। उनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। जिस दिन भगत सिंह का जन्म 1907 को हुआ, उस दिन उनके दोनों चाचा जी और पिताजी तीनों जेल से छूटे थे। अब मैं तो विचार करती हूं उस मां विद्यावती को, हमारी नारी शक्ति यहां पर बैठी है। कई बार कहा जाता है नारियों का क्या योगदान है, भगत सिंह को बनाने में जितना योगदान पिता किशन सिंह दादा अर्जुन सिंह का था, उतना ही योगदान मां विद्यावती का भी था। इसीलिए कहा जाता है बालक की प्रथम गुरु मां होती है। भगत सिंह की मां, अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में जानेंगे, एक महिला जिनके ससुर ने पूरी जिंदगी देश के लिए बलिदान कर दी, उनको पुत्र उत्पन्न होने वाला है, उनके पति नहीं है उनके पास, उनके दोनों देवर, पूरे परिवार के जितने पुरुष हैं सब जेल में हैं। आप विचार करके देखो उस महिला की मनोस्थिति क्या होगी। भगत सिंह की मां को 4 बार सांप ने काटा। हमको लगता है देश के लिए हम क्या करें, हमको देश ने क्या दिया। अरे याद रखिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। भगत सिंह की मां एक बार भगत सिंह से मिलने गई। आज आप और हम बैठ के चर्चा कर पा रहे हैं, ये केवल और केवल उन क्रांतिकारियों के कारण है जिन्होंने मां भारती के लिए अपने प्राणों को अर्पित कर दिया। ये केवल उन शहीदों का परिणाम है। भगत सिंह की मां मिलने गई भगत सिंह से। भगत सिंह के कमरे को देखा, उन्होंने देखा किताबें अस्त व्यस्त हैं। उनको लगा जरूर यहां पुलिस आई होगी, इसीलिए अस्त व्यस्त है। भगत सिंह को पता लगा बेबे आई हैं। पीछे के गेट से मां से मिले और मां से मिलकर के चले गए। मां जल्दी जल्दी, चाची साथ में थी, घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में उनको एकदम दर्द हुआ। उनको लगा ततैये ने काटा। किसने काटा? एक लड़का बलिदान नहीं होता, एक बच्चा बलिदान नहीं होता, पूरा जीवन लगता है परिवार का, तब एक बलिदानी पैदा होता है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, एक सांप खड़ा था फन फैलाए,
आप विचार करके देखो, साधारण महिला नहीं थी। जल्दी जल्दी अपने घर गई, जाकर के बताया मुझे सांप ने काटा, चाची साथ थी, उपचार किया गया, मां बच गई। दूसरी बार सांप ने काटा, कच्चा घर था। हमको लगता है कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई होगी, क्योंकि हमको तो बता दिया गया, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। मैंने भी यही गाया बचपन में, अब पश्चाताप होता है। बिना खड़ग बिना ढाल, विचार करके देखिए। दूसरी बार सांप ने काटा जब मिट्टी के कच्चे घर थे और मां उन घरों को लीप रही थी। एकदम से सांप ने काटा। मुझे तो याद आती है वो पंक्तियां, उनकी तुरब्बत पर एक दिया भी नहीं, उनकी तुरब्बत पर एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से चलते थे चिरागे वतन, और आज चमकते हैं उनके मकबरे, जो चुराते थे शहीदों के तन का कफन, जो चुराते थे शहीदों के तन का कफन। दूसरी बार मां को सांप ने काटा। तीसरी बार मां पशुओं को सानी करने गई, तीसरी बार मां को तब काटा। एक बार बाढ़ आ गई, पानी भर गया। आप विचार करो, 60-60 हजार जमानत के लिए दे रही हैं, क्योंकि बेटा जेल में, उसकी जमानत होनी है। मां का हृदय है। भगत सिंह जब गए जेल में थे, मुकदमा चल रहा था, सबने कहा उसको तो फांसी होगी। तभी गांव में एक साधु आया, अभी सुन रहे थे ना जिनके बारे में, आकर के बैठ गया। सबने कहा सिद्ध महात्मा है। मां उसके पास गई, कुलबीर को साथ ले गई, अपने पुत्र को, और जाकर के कहा मेरे बेटे का मुकदमा चल रहा है, वो बच जाए, क्योंकि मां है, मां अपने बच्चे को बचाना चाहती है। उन्होंने एक छोटी सी पुड़िया में राख दी और कहा भगत सिंह के सर में जाके डाल देना। भगत सिंह से मिलने गई, जेल में मुलाकात करने, और जब जेल में मुलाकात करने गई और वो राख को लेकर के सर में डालने वाली थी, कमर तक सहला रही थी, तब भगत सिंह ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बोले, जिस राख को लेके आई हो ना मां, इसको कुलबीर के सर में डाल देना, ताकि पूरी जिंदगी ये आपके साथ रहे। मैं तो अपना जीवन भारत मां को अर्पित कर चुका हूं। विचार करके देखिए, कितने चढ़े थे फांसी पर। एक बार भगत सिंह की मां मिलने गई। मैं तो विचार करती हूं, कैसी मां है और कैसा बेटा। भारत मां अगर सुरक्षित है तो ऐसे मां और बेटों के कारण सुरक्षित है। भगत सिंह की मां जब मिलने गई तो भगत सिंह मुस्कुरा के कहते, मां बार बार क्यों आती हो, यहीं रह जाओ, दोनों मां बेटा साथ रहेंगे। मां कहती है मुझे तो कुछ आता नहीं, बोलना आता नहीं है, मुझे जेल में कैसे डालेंगे। और मुस्कुरा के कहते हैं किसी को पत्थर मार के आ जाऊं, और दोनों मां बेटा मुस्कुराते हैं। आप विचार करके देखो, ऐसे ऐसे असंख्य योद्धा। मां एक बार एक कपड़ा लेकर के गई, एक साधु ने कहा भगत सिंह ने जो सबसे पहले कपड़ा पहना वो जाकर के भगत सिंह को दे देना, और उसको कहना कि इसको अपने पास रखे, मुकदमे में जीत जाएगा, फांसी नहीं होगी। मां लेकर के गई। भगत सिंह मुस्कुरा के बोले फिर ले आइयो उपचार। उनको कहते हैं इसको संभाल के रखना, ये कब का कपड़ा है। मां ने कहा तूने जो सबसे पहले पहना था ये वो कपड़ा है। भगत सिंह ने कहा इसको रखना, अगली बार जब आऊंगा इन अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए दोबारा ये कपड़ा पहनूंगा, उसके लिए सुरक्षित रखो, आज मुझे ये नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। ये मेला ही तो है। अपने बच्चों को प्रेरणा दो। हमको लगता है कि हमारे देश के लिए क्या करें। वेद में कहा गया वयम तुभ्यम बलिहर्तः स्याम, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। ये भूमि हमारी मां है। राजा रामचंद्र जी ने कहा था, लक्ष्मण ने कहा सोने की लंका है, रामचंद्र जी ने कहा था अपनी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि करियसि। लंका सोने की है लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़ के होती है। भगत सिंह के घर में जो क्रांति की ज्वाला जगाई, और आज कई लोग क्या कहते हैं भगत सिंह नास्तिक था। 12 साल का बच्चा भी बता रहे थे आदरणीय ठाकुर साहब, 12 साल का बच्चा। हमारे 12 साल के बच्चे को तो ये नहीं पता चलता स्कूल में ड्रेस कौन से दिन कौन सी पहननी है। और मां मुस्कुरा के कहेंगी अरे ये छोटा है अभी तो, मिट्टी के लोदे इनको उठा के रखो, ये म्यूजियम में काम आएंगे। 12 साल का बच्चा भगत सिंह, और अपने 12 साल के बच्चे को देख लो। 12 साल का बच्चा जलियांवाला बाग हत्याकांड के अगले दिन जनरल डायर ने गोलियां चलवाई,
उनकी भतीजी लिखती है, मैं विचार करती हूँ 12 साल के बच्चे को क्या मन में आया होगा, जाकर के स्कूल नहीं गए, स्कूल के लिए घर से निकले, एक शीशे में वहां की राख उठाई और राख उठा के स्कूल में ले गए। उनकी बहन अमरकौर कहती है, भाई मैंने खा लिया, आपका भोजन रखा है, आप कर लो। भगत सिंह कहते हैं, ये तो राख देख रही है। उन्होंने कहा, ये कैसी राख है? उन्होंने कहा, जो बलिदान हो गए ना कल, जिनके ऊपर गोली चलवाई गई, जिनका मुझे बदला लेना है, ये उनकी राख है। 12 साल का बालक उस शीशी को रखता है और उसके चारों ओर फूल सजाता है, उनको श्रद्धांजलि देता है। वो बालक शायद नहीं जानता था एक दिन पूरा देश नतमस्तक होकर उसको श्रद्धांजलि देगा, उसको शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम से जानने का। अगर आप पढ़ेंगे इतिहास को, हमारा तो इतिहास दूषित कर दिया गया। जब इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आजादी तो अंग्रेज अपने आप दे करके गए हैं, हस्तांतरित की है। हमने क्या किया आजादी के लिए? आओ वो गीत की पंक्तियां याद करो, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। ये है अपना राजपूताना नाजी से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा पर्ची तीर कटारों पे। यहां प्रताप का वचन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहां हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। वीर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। क्यों है बलिदान की धरती? आज कहते हैं भगत सिंह नास्तिक था। कई बार आपने सुना होगा, ये हम सब ने सुना होगा, भगत सिंह तो नास्तिक था, ईश्वर को नहीं मानता था। जब भगत सिंह सगाई की डेट तय हो गई और भगत सिंह अपने घर को छोड़ करके चले गए, आराम से मां से कहा जितनी तैयारी करनी है कर लो। जब पूरी तैयारी हो गई तो भगत सिंह ने एक पत्र पिता की डोर में छोड़ दिया और चले गए। पता है उस पत्र में क्या लिखा था? उसमें लिखा था, पूज्य पिताजी सादर नमस्ते। ओम, ओम से शुरुआत की। जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता वो अपने पत्र में ईश्वर के मुख्य नाम ओम का जिक्र क्यों करेगा? और अगली पंक्ति लिखी, पूज्य पिताजी नमस्ते। आपको स्मरण होगा जब बचपन में मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, तब मेरे दादा अर्जुन सिंह ने मुझे और मेरे भाई को, दोनों को गायत्री माता को साक्षी मान के ईश्वर को, भारत मां को समर्पित कर दिया था और कहा था तुम खिदमत हिंदुस्तान में मैं तुमको दान करता हूं। मेरा जीवन तो दान हो चुका है। आप विचार करके देखो, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार स्वयं पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति ने किया। पता है कौन थे पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति? वो व्यक्ति थे जिन्होंने यज्ञ रूप प्रभु हमारे यज्ञ प्रार्थना लिखी थी, जिनके पुत्र राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उसका नाम भगत सिंह है। ऐसी क्रांति की ज्वाला 23 मार्च एक तारीख नहीं है। जब जा रहे थे तांगे से बैठ के, कितने संस्मरण सुनाऊं। मां बैठ करके जा रही है, सुखदेव बैठे हैं और भगत सिंह बैठे हैं। मां ने कहा, मां विद्यावती कहती हैं, सुखदेव तुम मेरे बेटे को बिगाड़ रही हो, ये इधर उधर की जो बातें करता है ना, ये तुम्हारे ही कारण करता है। तो पता है भगत सिंह ने क्या उत्तर दिया? मां ने सुखदेव को कहा तुम एक थप्पड़ लगाऊंगी हंसी में। तो भगत सिंह ने कहा, मां इसको डांटो मत, इससे मुझे बहुत प्यार है, ये बड़े घर का लाडला बेटा है। आप विचार करके देखो, बड़े घर का लाडला बेटा भारत मां पे अपना जीवन समर्पित करता है, अपने रक्त की आहुति अर्पित करता है, इस अग्नि की समिधा में स्वयं को समिधा की भांति अर्पित करता है। और आज बड़े घर का बेटा क्या करता है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जिस भूमि पे बैठे हैं ये धरती है बलिदान की। लाला लाजपत राय को जब साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए, 18 साल की उम्र में नौजवान सभा की स्थापना कर ली थी भगत सिंह ने। आप विचार करके देखो, लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे
और जब डंडे बरसाए गए, सबसे आगे लाला लाजपत राय थे, सबको डंडे मारे गए। लाला लाजपत राय ने शाम को भाषण देते हुए कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य में कील का काम करेगी, तुम्हारे राज्य को उखाड़ फेंकेगी। अंग्रेजी सरकार ने चुनौती दी थी। आप विचार करो, परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ यह समाज था, उसके बाद भी भारत मां के वीर सपूतों ने संकल्प किया कि हम सैंडर्स का वध करेंगे। अभी आप सुन रहे थे, स्कॉट का वध करना था, उनको लगा यही सैंडर्स था। साइकिल पे आकर के अंग्रेजों की हत्या कर दी। 23 जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई, उनकी उम्र पता है क्या थी? 23 साल 5 महीने 26 दिन थी। 27वां दिन होने वाला था जब 23 साल के नौजवान अंग्रेजों की छाती पे चढ़ गए। अंग्रेजों को लगा अब दाल नहीं गलेगी, तब हमको स्वतंत्रता मिली है, बलिदान किया है तब स्वतंत्रता मिली है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के आपके गुजरात के रहने वाले थे। मांडवी एक जगह पड़ती है, मांडवी के रहने वाले थे। क्या किया श्यामजी कृष्ण वर्मा ने? लंदन में जाकर के इंडिया हाउस की स्थापना की और वहां से भारतीयों को छात्रवृत्ति देते थे। और उनकी छात्रवृत्ति से पढ़ने वाले लोगों में थे वीर सावरकर। ये धरती बलिदान की इसलिए है कि जब जब देश को लहू की आवश्यकता हुई, चाहे वो बेटे हो चाहे वो बेटी हो, चाहे वो झांसी की रानी के रूप में हो, चाहे वो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल के रूप में हो, हमने लहू की कभी भी भारत मां को कमी नहीं होने दी। इसलिए आजादी मिली है। आजादी के लिए पहली आवाज उठाई थी 1857 की क्रांति के बाद मंगल पांडे ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लाखों लाख हिंदुओं की घर वापसी कराई थी स्वामी श्रद्धानंद ने। अंग्रेजों की संगीनों के सामने सीना तानने का साहस किया था स्वामी श्रद्धानंद ने। अंग्रेजों की शिक्षा को चुनौती देकर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी स्वामी श्रद्धानंद ने। घर वापसी के लिए छुरा खा करके, प्राण दे करके चले गए पंडित लेखाराम। अपने सीने पर भारत मां की आजादी के लिए लाठी खा करके चले गए लाला लाजपत राय। एक एक व्यक्ति, इतने लोगों ने बलिदान दिया। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 23 साल के राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मुस्कुराते हुए फांसी का फंदा चूम गए और इन असंख्य वीरों को आजादी के लिए, बलिदान होने के लिए प्रेरणा दी थी। जो स्वदेशी राज्य होता है वो सर्वोपरि होता है और पराये का राज्य अगर माता पिता के समान भी प्रेम करे तो भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। ये प्रेरणा दी थी महर्षि देव दयानंद ने। और आप कहते हो दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। लाखों चढ़े थे फांसी पर, लाखों चढ़े थे फांसी पर, लाखों ने गोलियां खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहेब, चरखे से आजादी आई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहेब, चरखे से आजादी आई थी। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, बिस्मिल और अशफाक का चिंगारी बन बन के चमका कण कण जिनकी राख का। जिनकी मृत्यु भी ऐसी हुई कि अंग्रेजी साम्राज्य को हिलना पड़ गया। असेंबली बम कांड जब करने गए थे भगत सिंह, उससे पहले 3 महीने कलकत्ता आर्य समाज में रुके थे। और जब बम फोड़ने जा रहे थे तो बोल के गए थे तुलसी जी को, आज जो करने जा रहा हूं उसकी खबर आपको थोड़ी देर बाद लगेगी, मैं क्या करने जा रहा हूं। आप विचार करके देखो, ऐसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन हमने देश के लिए क्या किया? हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? आज जब हम भोजन कर रहे थे, आदरणीय बहन रेणुका जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आज जातिवाद में बटा हुआ हिंदू समाज, वो पंक्तियां है ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हमने क्या संभाल के रखा? आज अगर इस संध्या पर याद नहीं करोगे तो कब करोगे? हम लड़ते हैं जातिवाद के नाम पे।
ये तेरी जाति, ये मेरी जाति, तेरी जाति ऊंची, मेरी जाति नीची। पूरी जिंदगी महर्षि देव दयानंद सरस्वती जातिवाद का विरोध करते करते चले गए। हम सब एक है कहते हुए चले गए। वेद का आदेश है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हम एकजुट रहते। आप विचार करो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के देश में, योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के देश में, वो धरती जहां इतने महान लोग हुए, वो परतंत्र क्यों हुई, गुलाम क्यों हुई? दूसरों का गलती मत बताइए, अपनी गलती देखिए। आपसी फूट के कारण, आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण। क्या आज आपसी फूट नहीं है? जातिवाद में बटा हुआ हिंदू समाज आपको लगता है एकजुट होकर के लड़ेगा? अरे अगर धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? और क्या कहते हैं हमको कई बार, धर्म बड़ा या देश? हमसे कई बार सवाल पूछा जाता है, बहन जी बताइए धर्म बड़ा या देश? मैं कहती हूं अगर धर्म बचा तो देश बचेगा। अफगानिस्तान आज भी है, पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, आज भी है, लेकिन वहां आपकी नहीं चलती क्योंकि वहां आपके धर्म के लोग न्यूनतम छोड़ दिए, खत्म कर दिए गए। जब विभाजन हुआ और ये सनातनी समाज, मुझे तो याद आती है मुसाफिर जी की पंक्तियां, कह रहे थे जवानों के घर खून उबल जाते। जब 1947 में बंटवारा हुआ, आप विचार करो, जहां भगत सिंह ने मुकदमा लड़ा होगा, जिस जेल में भगत सिंह रहे, जहां आजादी की लड़ाई लड़ी, जो आर्य समाज का गढ़ कहा जाता है लाहौर, आज वो हमारे पास नहीं है। जब बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद उधर 22 से 23% हिंदू थे पाकिस्तान में, और आज वहां 1.5 से 2% हिंदू आबादी रह गई। आपके तो अस्तित्व पे संकट है। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे होंगे आसमानों में, और ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्ता वालों। तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। आप विचार करो, सबसे सहिष्णु हिंदू समाज 1,96,00,00,000, 53,127,000, इतने साल वर्ष पुराना हमारा धर्म, और आज बंगाल में हमारे एक भाई टीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया जाता है और किसी की आवाज नहीं निकलती, कोई बोलता नहीं है। आप कहोगे वो तो बंगाल की घटना है, तो पहलगाम कौन सा दूर है? धर्म पूछ के मार दिया गया पहलगाम के अंदर। कलमा पढ़ना आता है या नहीं आता है, ये पूछ के मार दिया गया, और हमको बिल्कुल भी कानों पे जूं नहीं रेंगती। मुझे तो याद आती हैं मुसाफिर जी की वो पंक्तियां, गैरत है जवानों के घर खून उबल जाते, मर्दों की तरह जाकर के मैदान में मचल जाते। कुछ बात है मुसाफिर ये हिंदू नहीं पिघलते, कुछ बात है मुसाफिर ये हिंदू नहीं पिघलते, वरना बनिए तेरी आंखों से तो पत्थर भी पिघल जाते, वरना बनिए तेरी आंखों से तो पत्थर भी पिघल जाते। आप विचार करके देखो, जिस देश में रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटियां हुई हो, जिस देश में रानी चेन्नम्मा जैसी बेटियां हुई हो, जिस देश में रानी दुर्गावती जैसी बेटियां हुई हो, मुझे तो आज भी याद आती है। आपने शायद वो रील कहीं वायरल में सुनी होगी मेरे मुख से, जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बहुत सुंदर है पद्मिनी, शीशे में देखना चाहता हूं। हमने शीशे में, दर्पण में दिखलाना भी अपनी बेटी को स्वीकार नहीं किया। हमने कहा दर्पण में भी नहीं देख सकते। और 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 16,000 रानियों ने जौहर किया ताकि हमारी देह को वो दुष्ट राक्षस अत्याचारी स्पर्श न कर पाए, इसलिए हमारी बेटियों ने जौहर किया। खिलजी तन दनाता हुआ आता है। जब लव जिहाद की समस्या अपने समाज में देखती हूं तब मुझे याद आता है। खिलजी तन दनाता हुआ आता है, बूढ़ी मां चिता के पास बैठी है, बूढ़ी मां से कहता है कहां है पद्मिनी? बूढ़ी मां ने चिता की ओर इशारा किया, इसमें है पद्मिनी। खिलजी को बहुत घमंड था, उसने कहा मेरे लिए कोई संदेश देकर के गई है? बूढ़ी मां ने कहा देकर के गई है। क्या कह करके गई है? मां ने कहा तेरे लिए खिलजी
हमारी बेटी पद्मिनी संदेश देकर के गई है, किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता। देखिए भारतीय बेटी का स्वाभिमान, किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता। और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये स्वाभिमान था हमारा। आज विचार करो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। इतनी स्वाभिमानी कौम की बेटियां, हमारे पिता हमारे दादा लोग मूंछ तानते घूमते हैं, हम बहुत बड़े वाले ठाकुर हैं, हम महाराणा प्रताप की संतान हैं, हम कुर्मी हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज की संतान हैं, हम जाट हैं, हम महाराजा सूरजमल की संतान हैं, हम पटेल हैं, हम महापुरुषों की संतान हैं। लेकिन मुझे बताइए, एक कोई समाज का नेता आकर के मुझे बताए कि मेरे समाज की एक भी बेटी इंस्टाग्राम पे ठुमके नहीं लगाती, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। कोई है क्या? कोई है क्या? कोई है क्या? विचार करके देखो। मुझे याद आती है बहन श्रद्धा जी की पंक्तियां। क्यों हुआ ऐसा? जब 18 साल की बेटी अभी लव जिहाद में फंसी हुई मैं एक बच्ची से मिली, नाम नहीं बताऊंगी, मैटर नहीं बताऊंगी, बहुत फेमस मैटर था। जब मैं उससे मिलने गई, 1.5 वर्ष से एक लड़का उसका पीछा कर रहा है, 1.5 वर्ष से। और 1.5 वर्ष से क्यों कर रहा है? क्योंकि वो 18 साल की नहीं हुई। वो लड़की 18 साल की होती है, 18 साल 3 दिन की, और वो उसको उस घर से लेकर के आता है रात को 2 बजे। बिल्कुल सत्य घटना है, यहां नहीं बता पाऊंगी, बाकी बता दूंगी। 2 बजे नींद की दवाई दे करके पूरे घर को चली जाती है। और सुबह जब उसका भाई कहता है मेरी बहन कहाँ है, तब पता चलता है कि घर में नहीं है। पता कैसे चला कहाँ गई? सुबह वीडियो बना के वायरल करती है, मैं 18+ की हूं। विचार करके देखो, जो माता पिता बाल बच्चे को पोसते हैं, बड़ा करते हैं, क्या नहीं समझा पा रहे हो कि हमारी बेटियां हमारी छाती पे चढ़ के उस जिहादी को बिठा करके कह रही हैं मैं 18+ की हूं, और मेरे भाई से, मेरे फूफा से, मेरे चाचा से इसको खतरा है, मुझे खतरा नहीं है। और कोर्ट में बयान उसके खिलाफ नहीं दिए, उसको समझा समझा के मां रो रही है। और जब रो रही है, मैंने कहा मां को चुप कराओ, तो मुझे पूछती है कैसे चुप कराऊं। मैंने बोला तेरी मां या मेरी मां है? 18 साल तक इनके घर में रही, इन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, और आज कहती है कि मुझे इनसे खतरा है। तो मुझे याद आती है वो पंक्तियां, क्योंकि हमने अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा छूट दे दी है। हमने उनको उड़ना तो सिखाया, लेकिन मर्यादा नहीं सिखा पाए। अगर मर्यादा सिखाए होते, संस्कार दिए होते, तो कभी भी हमारी बेटी नहीं कहती कि 18+ क्यों, अब आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जिस पिता ने रक्षा की, जो पिता ढाल बन के खड़ा होता है, जो भाई छोटा भी होता है वो रक्षा के लिए खड़ा होता है, हमारी बेटियां कैसे कह देती है कि मेरे भाई से खतरा है? क्यों? क्योंकि आज रील पे ठुमके लगाने वाली, मुजरा दिखाने वाली 80% बेटियां हमारे समाजों की हैं। मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है। कई लोग कहेंगे नृत्य करना बुरा नहीं है, मैं कहती हूं नृत्य करना बुरा नहीं है, लेकिन अंग प्रदर्शन करना बुरा था, है और रहेगा। इसीलिए कहती हूं श्रद्धा बहन की पंक्तियां, परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो। अगर अपनी बेटियों को झांसी की रानी के बारे में बताया होता तो ये दुर्दशा नहीं होती। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो, सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो, और बलि वेदी पर पृथक लड़ा हुआ भीषण रण संग्राम सुनो। सुनो कि कैसे लड़ जाते थे हम सम्मान बचाने को, सुनो कि कैसे लड़ जाते थे हम सम्मान बचाने को, और क्षण भर भी न विलंबित होते अग्नि मध्य जल जाने को। नारी दल चल पड़ता है स्वाभिमान पुनः लौटाने को, खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को। सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्नि कुंड तक आया है, सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को चमकाया है, सुनो कि कैसे जली पद्मिनी, सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर
हमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। हमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, शहीद दिवस मनाइए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को स्मरण कीजिए, लेकिन मां विद्यावती बनके भगत सिंह का निर्माण करने का भी संकल्प लीजिए। घरों के संस्कारों से बच्चा सीखता है। भगत सिंह एक दिन में नहीं बनता। छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति बनाने वाली मां जीजाबाई थी। अरे जिनके आदर्श करीना कपूर होंगी, वो कहां का छत्रपति शिवाजी निर्माण कर पाएंगी। जिनकी आदर्श तैमूर की अम्मी है, जीजाबाई की मां नहीं है, वो कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप का निर्माण कर पाएंगी। हम देश के लिए क्या किए? देश से अपेक्षाएं करते हैं, लेकिन देश के लिए कुछ करते नहीं हैं। पूरी जिंदगी रोते रहेंगे, देश ने हमारे लिए क्या किया? हमने जातिवाद का जहर बोया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे समाज में हम कितनी भी एकता की बात कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीज सनातन का नहीं रहता, जातिवाद का रहता है। आप विचार करो, जब आप एक जाति के नेता होते हो तो छोटे नेता होते हो। जाट समाज के नेता हुए तो छोटे नेता हुए, पटेल समाज के नेता हुए तो छोटे नेता हुए, ठाकुर समाज के नेता हुए तो छोटे नेता हुए, ब्राह्मण समाज के नेता हुए तो छोटे समाज के नेता हुए, और सनातनी समाज के हुए तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान हो गई। तो आज के बाद संकल्प लेके जाइए, यही शहीद दिवस होगा। इस जातिवाद ने देश का इतना विनाश किया। अगर उदाहरण देने पर आऊंगी तो आप विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक उदाहरण देती हूं। एक पुस्तक है काला पहाड़, आपको मिली तो उसको अवश्य पढ़िएगा, मिल जाएगी, उपलब्ध है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। काला पहाड़ में एक ब्राह्मण है जिसका नाम था कालीपाद। बहुत सुंदर हृष्ट पुष्ट लड़का। ढाका के नवाब की लड़की ने उसको देखा और उसने कहा मुझे विवाह करना है तो इस कालीपाद के साथ करना है। कालीपाद ने कहा मैं ब्राह्मण हूं और मेरे को तो जाति से बाहर कर देंगे, हुक्का पानी घेर देंगे, रोटी नहीं मिलेगी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर पाऊंगा। देखिए जातिवाद, घर वापसी का तो भूल ही जाओ। वो डर रहा है, उसने कहा नहीं मैं विवाह नहीं कर पाऊंगा। ढाका के नवाब को लगा मेरी बेटी बहुत पागल हो रही है। उसने कहा भाई तुम जैसे कहोगे, अगर इसको हिंदू बनाना चाहो, आप विचार करके देखो, अगर इसको हिंदू बनाना चाहो तो भी ये तैयार है, तुम इसको ले जाओ और इसको अपने समाज में ले आओ। कालीपाद ने ब्राह्मणों के समाज के सामने कहा कि मैं इसको ले आता हूं, जो प्रायश्चित कहोगे वो प्रायश्चित करूंगा, आप इसको स्वीकार कर लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं। उसके बाद उसने जबरदस्ती, जब हिंदू नहीं बनने दिया, कालीपाद मुस्लिम बन गया काला पहाड़ नाम से। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब वो मुस्लिम बना उसके मन में प्रतिशोध था, क्रोध था, और उसने नवाब ने उसको सेना दी। उसने सबसे पहले गले काटे अपनी जाति वालों के, उसके बाद जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों के गले काटे, और उससे भी ज्यादा पतित कार्य किया, उसने गाय का मांस जगन्नाथ के मंदिर में जाकर के रखा, क्योंकि उसके मन में प्रतिशोध था। और इतनी उसने वध किए, आप काला पहाड़ पढ़ के देखना, आपको इतना क्रोध आएगा कि जातिवाद ने हमारे देश का कितना नाश किया। अरे एक पिता के पुत्र हैं सारे, एक हमारी माता। जातिवाद करते सगे भाई से बोलचाल बंद रहेगी, लेकिन ठेका चाहिए पूरी जाति का। सच है या झूठ है? सगे भाई का लड़का आईएएस बन जाए तो अपने बेटे को घर में नहीं घुसने देंगे, तल देंगे, लेकिन ठेका चाहिए पूरी जाति का। अरे एक पिता के पुत्र हैं सारे, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। न जाने फिर किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। आज इस शहीदों की शाम में संकल्प लेकर के चाहिए कि आज के बाद सनातनी बन के रहेंगे, हिंदू बन के रहेंगे, आर्य बन के रहेंगे। जातिवाद में नहीं बटेंगे। जातिवाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में,
जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। सभी बोलिए एक बार, औरों से बाद में, पहले अपने को तो भाई भाई बनाओ। भगत सिंह के सपनों का भारत जातिवाद वाला भारत तो नहीं होगा। इतने लोग यहां बैठे हैं, मुझे बताइए, आप भगत सिंह को इसलिए पूछते हैं वो आपकी जाति का है? इसलिए पूछते हैं क्या? करतार सिंह सराबा 20 वर्ष की आयु में फांसी पे चढ़ के चले गए हम जातिवादियों के लिए। 17 साल का खुदीराम बोस फांसी का फंदा चूम गया ताकि हम जाति के नाम पे लड़ सके। हमको शर्म नहीं आती, इसलिए आज संकल्प लीजिए, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। एक बार ऊंचे स्वर में बोलिए, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। बस यही एकता बनाए रखना, नहीं तो आज विघटनकारी शक्तियां हमारे सर पे बैठी हैं। 131 सीटों में, मुमरा की 15 सीटों में 3 सीटें जीतने वाली लड़की मंच पे आकर के चुनौती देती है। क्या कहती है? कैसा हराया? सुनी थी ना वो वीडियो? कैसा हराया, पूरे मुमरा को हरा कर देंगे। मैंने कहा ये सपना देखते देखते तुम्हारे बाप दादा चले गए, तुम्हारी तो औकात ही क्या है। जब केसरिया लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा। कुछ नहीं करना, अपने बच्चों को संस्कार दे दीजिए, सारा काम स्वतः हो जाएगा। अपनी पीढ़ी को बचा लीजिए। आज तो बच्चे ही नहीं, पहले हमको कहा हम दो, अब हम आधुनिक हो गए, हम दो हमारा, क्योंकि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। कहीं लड़ाई हो जाए, तू मत जा भाई, तू घर बैठ, तेरे को बाहर नहीं जाना। आज राम मंदिर का निर्णय आने वाला है, तू बाहर मत जाइए, लड़ाई हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएंगे। हाँ, इस मिट्टी के लोदे को संभाल के रखो, ये देश के काम तो आना नहीं। अरे भैया, विचार करके देखो, अगर 23 साल का नौजवान फांसी पर नहीं लटका होता तो आज आप और हम स्वतंत्रता में श्वास नहीं ले पा रहे होते। अपने लिए तो सब जीते हैं, जो देश के लिए जीता है देश केवल उनको याद करता है। यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं, और मरने से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उन्हीं की होती है जो मर के भी जिया करते हैं। जिंदगी उन्हीं की होती है जो मर के भी जिया करते हैं। तो अपने बच्चों को संस्कार दो। हमने क्या कहा? शेर का बच्चा एक ही अच्छा। पहले बच्चे कैसे होते थे हमारे परिवारों में? शकुंतला के पुत्र भरत का नाम आपने सुना होगा। क्या करता था? जृंभस्वरे सिंह शावक दंतांते गणेशामी। हे शेर के बच्चे, अपना मुख खोलो, तुम्हारे दांत गिनूंगा। इसीलिए कहा, वंशज भरत के सामने आ जाए सिंह भी तो खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। उन वंशजों को आज हो क्या गया? जो कभी युद्ध के मैदान में लड़ा करते थे, जौहर दिखाया करते थे, आज उन युवाओं को हो क्या गया? आप विचार करके देखो। हमने कहा शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और अब हम और आधुनिक हो गए। बच्चा ना बची, सबको पता है, बच्चा ना बची, नींद आए अच्छी। कितने दिन? ये नींद कश्मीर वालों को भी बहुत अच्छी आती थी। एक रात में अपने सेब के बागान छोड़ के भागने पड़े। कब तक सोएंगे? किसको समझा रही हैं? मैं तो विचार करती हूँ, लोकतंत्र है, जो नहीं भी पढ़ा है वो भी जानता है लोकतंत्र है। जिसकी जितनी संख्या होगी उसी की सरकार। आप चाहे पीएचडी हैं, आप चाहे विद्वान हैं, आपकी वोट का भी वही मूल्य है जो पंचर छाप का है कि नहीं है? जिसकी आबादी ज्यादा होगी उसी का राज आएगा। कभी कभी विचार करती हूं, सबसे पुराना सनातन धर्म, जिससे पुराना इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकता, वो सनातन धर्मी अपना एक देश नहीं बना पाए। अगर यहां से जाना पड़ा तो प्रशांत महासागर में डूब के मरने के अलावा कोई जगह नहीं है। और जिनके पास कुछ भी नहीं है उन्होंने 57 राष्ट्र बना लिए, 56 राष्ट्र बना लिए, और हम चुप रहते हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रही, हम क्यों नहीं जागृत होते, क्यों नहीं जागते? मैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा,
कितने दिन तक बचेंगे, कितने दिन तक जीवित रहेंगे? सबने इस दुनिया को छोड़ के जाना है। अरे 90 साल की जिंदगी जीने से अच्छा है 23 साल जियो, लेकिन शेर की तरह जियो। अंग्रेजी साम्राज्य की नाक में दम कर देने वाले उदाहरण जिनके सामने हो। पता है क्या कहा था अंग्रेजों को? हमारा मुंह मत ढकना। मुस्कुराते हुए भगत सिंह जा रहे हैं, एक तरफ राजगुरु है, एक तरफ सुखदेव है, और मुस्कुराते हुए कहते हैं मरने के बाद भी मिटेगी ना वतन की उल्फत, हमारी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आएगी, हमारी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आएगी। आप विचार करो, जो अंग्रेजी साम्राज्य किसी से डरता नहीं था, जिनको कहा जाता है इनके राज्य में सूरज नहीं डूबता, उन अंग्रेजों की नाक में इतना दम कर दिया कि एक दिन पहले फांसी देनी पड़ी इन तीनों को। और सरदार किशन सिंह, उनके पिताजी की मैं हिम्मत मानती हूं, पूरा परिवार भगत सिंह से मिलने गया। जब पूरा परिवार गया तो जेलर ने कहा, प्रशासन ने कहा केवल 2 लोग मिल पाएंगे, भगत सिंह की मां मिल पाएगी और भगत सिंह के पिता मिल पाएंगे। उनकी चाची खड़ी हैं, एक चाची के पति इस दुनिया में नहीं है और एक चाची के पतिदेव विदेश में बैठ के भारत मां को स्वतंत्र करने के लिए लड़ रहे हैं। उनकी दादी खड़ी है, उनके दादा खड़े हैं, पूरा परिवार खड़ा है। और भगत सिंह के माता पिता कहते हैं अगर परिवार नहीं मिल पाएगा तो हम भी नहीं मिलेंगे। किस पत्थर का कलेजा रहा होगा। और वहां से दूर लेकर के जाते हैं और किशन सिंह, सरदार किशन सिंह अपनी पत्नी से कहते हैं अगर गोलियां चल गई तो एक भगत सिंह की लाश लेने आए हैं। पता नहीं कितने भगत सिंह की लाश उठा के जानी पड़ेगी, इसलिए यहां से दूर लेकर के जाते हैं। एक तरफ बेटे को फांसी दी जा रही है और दूसरी तरफ खड़े होकर के पिता व्याख्यान दे रहे हैं ताकि भीड़ की हत्या न हो पाए, बेकाबू न हो पाए। उस अंग्रेजी शासन की नाक में इतना दम कर दिया, मिट्टी का तेल छिड़क के बलिदानियों की चिता को जलाने के लिए सतलुज नदी के किनारे पर ले आए, क्योंकि उनको पता था अगर पता चल गया तो तुम्हारा इलाज कर देंगे। और हमको कहा जाता है दे दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल। अंग्रेजी शासन डर रहा था, अंग्रेजी शासन कांप रहा था हमारे योद्धाओं से, हमारे वीर सुपुत्र से, हमारे वीरों से, हमारे बलिदानियों से। सतलुज नदी के किनारे पर अध जली लाशें। आप विचार करके देखो, जो देश को चाहते हैं वो कुछ भी नहीं चाहते, अपने लिए कुछ नहीं चाहते। तो इसलिए आज इस शाम के दिन आप संकल्प लेकर के जाओ कि देश के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करें, तन से, मन से, धन से। क्योंकि अगर धर्म बचा तो अगर धर्म बचा तो क्या क्या बचेगा? जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा। क्या क्या बचेगा? जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा। चोटी, चंदन और कमंडल, गीता, गैया शेष बचेगा। गंगा, यमुना, जल धाराएं, सागर का आवेश बचेगा। अवधपुरी, काशी, नालंदा, तक्षशिला, ऋषिकेश बचेगा। बच जाएंगी आर्य सुताएं, संतों का उपदेश बचेगा। माटी पर मर मिटने वाले वीरों का उद्देश्य बचेगा। लोकतंत्र की मर्यादाएं, संविधान अन्वेष बचेगा। और दीप्तिमान इस देवभूमि पर देवगण का अवशेष बचेगा। एक बात मेरी गांठ बांध लो, दीप्तिमान इस देवभूमि पर देवों का अन्वेष बचेगा। मथुरा वाली जन्मभूमि का, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा, मथुरा वाली जन्मभूमि का कण कण अवशेष बचेगा। एक बात मेरी गांठ बांध लो, धर्म बचा तो, धर्म बचा तो, धर्म बचा तो। इतनी सुंदर शाम आज सभी भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेकर के जाएं, अपने बच्चों को भगत सिंह बनाएं। पड़ोसी के बच्चे को भगत सिंह बनाने से पहले हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। आप उस गुजरात की भूमि से आते हैं जिन्होंने असंख्य क्रांतिकारी दिए, जिन्होंने भगत सिंह का पूरा परिवार आजादी के लिए मैदान में उतार दिया। उस भूमि से आने वाले आप लोग सच में पूरे संसार को दिशा देते थे। और मैं अपेक्षा करूंगी आने वाले समय में वही नेतृत्व हम सबको मिले। अंतिम में एक घटना सुना के वाणी को विराम। एक बार एक जंगल में आग लग गई। कई बार लोग कहते हैं ना, हम क्या कर पाएंगे इतने से लोग।
मैं कहती हूं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन ढंग से उछल जाए तो भड़बूजे की आंख जरूर फोड़ देता है। बस वही चना बनना है। एक बार एक जंगल में आग लग गई। छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी ला रही थी। आज हम जिस परिवार में गए, महेश जी भाई, जब इनका फोन आया, मेरा कोई परिचय नहीं था। आज जब मैंने उस परिवार में प्रवेश किया, उनके ऊपर मकान पे लिखा है ओम प्रतिष्ठा। महर्षि दयानंद की मूर्ति है, स्वामी श्रद्धानंद के चित्र है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र है, भगत सिंह का चित्र है, मुझे लगता है राम जी का चित्र है, कृष्ण जी का चित्र है, और उनकी श्रीमती जी। अगर हमारे परिवार ऐसे हो जाएं तो दुनिया के ये 2 कौड़ी के लोग जो हमको चुनौती दे देते हैं ना, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। मैंने तो जवाब दिया था, मति मंदों को जय चंदों को चंद बरत धिक्कारेंगे, मति मंदों को जय चंदों को चंद बरत धिक्कारेंगे, मच्चू को चौहान समय आएगा तो उच्चारेंगे, और गुरु समर्थ के शिष्य भला क्यों कर अफजल से हारेंगे, गुरु समर्थ के शिष्य भला क्यों कर अफजल से हारेंगे। जितने अफजल पैदा होंगे उतने अफजल मारेंगे, जितने अफजल पैदा होंगे उतने अफजल मारेंगे। अगर ऐसे परिवार पूरे समय, देश में क्या होना चाहिए, ऐसे क्या होना चाहिए, अगर घर की महिलाएं इतनी जागृत हो जाएं तो निश्चित रूप से नारियां देश का, भी सुन रहे थे ना पीर बाबा पे, सबसे ज्यादा महिलाएं जाएंगी, पुरुष नहीं जाते। सबसे ज्यादा उनको चढ़ावा हम चढ़ा रहे हैं, हरी चादर पे सबसे ज्यादा पैसे हम फेंक रहे हैं, वो बम बन के हम पे ही बरसेंगे जैसे चांदनी चौक में फटे थे। इसलिए किसी पे मत्था फोड़ने से पहले विचार करो ये कौन है। एक बार जंगल में आग लग गई, छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी ला रही थी। मुस्कुरा के हाथी ने कहा, इतनी छोटी सी हो, कितना पानी आता है, परेशान क्यों हो रही हो, उड़ जाओ। उसने कहा नहीं, मैंने इस जंगल में रहा है, यहाँ का खाया है, गंदे कीने पात, इन पेड़ों को गंदा किया है, और उड़ूंगी नहीं, क्योंकि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आए। उसने कहा बहुत छोटी हूं, हो सकता है मेरा नाम भी ना आए, लेकिन जब आत्मा और परमात्मा से नजर मिलाऊंगी तो मैं कह पाऊंगी, जब मेरा देश जल रहा था, जब मेरा जंगल जल रहा था, जब 2 कौड़ी के लोग मेरे देश को चुनौती दे रहे थे, हिंदुत्व की कबर खुदेगी बोल रहे थे, तो हम चुप होके भागे नहीं, डट के मुकाबला किया, तो हम सभी उस चिड़िया की भांति बने। अंतिम में 2 पंक्तियां कह के वाणी को विराम। एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक लड़ूं, सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। और महर्षिवर दयानंद की भूमि से आप लोग हैं, मैं बार बार कृतज्ञ हूं, आज मैं उस भूमि पे हूं, आज मैं जो कुछ हूं। मैं अक्सर कहा करती हूं, लोग मुझे कहते हैं आपको फलाने ने अधिकार दिया, उसने अधिकार दिया, किसी ने नहीं दिया, महर्षिवर दयानंद सरस्वती ने अधिकार दिया। आज अगर गायत्री मंत्र बोल पाती हूँ, बोल पा रही हूँ, अगर आप कुछ भी गुण देख रहे हैं, ये केवल और केवल ऋषिवर दयानंद की कृपा है। और आपका तो सौभाग्य है कि आपने उस मोरवी में जन्म लिया, जब हम बच्चे थे ना, तब भी इस धरती के प्रति इतनी कृतज्ञता अर्पित करते थे, और इस धरती पे बोलना तो मेरे लिए इससे सौभाग्य का विषय कुछ हो नहीं सकता। 2 पंक्तियां ऋषिवर को समर्पित करके, घनघोर तिमिर का वक्ष चीर भू पर उतरी थी एक किरण, घनघोर तिमिर का वक्ष चीर भू पर उतरी थी एक किरण, संदेश सवेरे का लाई हम करते उसका अभिनंदन, और जंजीरों से जकड़े स्वदेश को राह दिखाई थी तूने, जिसको काल भी ना बुझा सके वह ज्योति जलाई थी तूने, घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा के बोता था, घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा के बोता था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की। एक बार ये पांडाल गूंज जाना चाहिए, हमको लगे कि आपने कुछ सुना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, योगी राज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की, महर्षि देव दयानंद की, देश पर मिटने वाले अमर शहीदों की, देश पर मिटने वाली वीरांगनाओं की। जय श्री राम,
जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।